अस्पताल में काम करने वाले अन्य सभी हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, उन्होंने 1.25 साल लगातार कोविड के खिलाफ जंग को लड़ा है और समय की परिस्थिति के हिसाब से जो जो कुछ आवश्यक है उसको मोल्ड कर नई नई व्यवस्थाओं को क्रिएट करने का प्रयास किया है। आज मुझे इस बात का संतोष है कि हमारे CSIR के मदद से जो हमारी साइंस मिनिस्ट्री है वो भी साथ में लगी है। देश में कहाँ कहाँ हम बेड्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जो पहला ब्लॉक मैंने विजिट किया था वहाँ 240 बेड्स और नए जो कि सप्ताह भर के अंदर पूरी तरह से CSIR की मदद से फंक्शनल हो जाएंगे, जिन पर पूरी तरह से ऑक्सीजन सपोर्टेड सर्विसेज, मॉनिटर्स और उन 280 बेड्स में से 80 के ऊपर वेंटिलेटर्स भी उपलब्ध होंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो अभी कोविड के खिलाफ लड़ाई में बेड्स इत्यादि की और विशेषकर ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की जो देश में लोगों को कहीं कहीं परेशानी महसूस हो रही है, तो वो उसमें ये बड़ा सहयोग करेगा। ये भी आज एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुआ कि हमें, क्योंकि अपने ओल्ड बिल्डिंग में और ज़्यादा बेड्स को क्रिएट करना है और ज़्यादा बेड्स को क्रिएट करने के लिए वहाँ पर पहले ही लगभग 270 बेड्स हम लोगों ने पिछले दिनों में क्रिएट किए थे। आज उसमें 112 बेड्स का और इजाफा किया है और इसी तरीके से 30 बेड्स का इजाफा जो हमारा कलावती शरण अस्पताल है वहाँ पर बेड्स को एक प्रकार से रीअप्रोप्रिएट करके नॉन कोविड, और उसमें भी 30 बेड्स कोविड के लिए व्यवस्था की गई है। और ये सारे बेड्स को क्रिएट करने के लिए जो जो कुछ उस बिल्डिंग में डीकंजेस्ट करने के लिए चीज़ें हमें शिफ्ट करनी थी, उनको शिफ्ट करने के लिए भी ये जो बिल्डिंग बनकर काफ़ी दिन से तैयार थी, इसको भी आज से कम एकेडमिक वहाँ जो एक्टिविटीज़ होती थी, वहाँ जो फैकल्टी मेंबर्स के लिए व्यवस्थाएं थी, और वो सारी व्यवस्थाएं जो वहाँ से शिफ्ट यहाँ की जा सकती हैं और वहाँ पर और ज़्यादा मरीजों के लिए बेड्स क्रिएट किए जा सकते हैं, तो वो सारी की सारी व्यवस्थाएं भी आज से शुरू हुई हैं। मैं विदेश से डॉक्टर माथुर और उनकी टीम को धन्यवाद करता हूं, और उन्होंने कहा कि अभी इससे ज़्यादा बड़े लेवल पर भी, एक और बड़े लेवल तक भी हम अपना एक्सपेंशन जो है उसको जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है कर सकते हैं। आज भी जैसे 280 बेड्स, फिर 270 बेड्स और फिर उसके ऊपर 112 बेड्स और उसके ऊपर 30 बेड्स और फिर आने वाले समय के लिए भविष्य में ज़रूरत के हिसाब से और फर्दर एक्सपेंशन की प्रक्रिया को हम लोग सुदृढ़ करेंगे। मैं इस अवसर पर सभी कोविड वॉरियर्स को हृदय से नमन करता हूं। डॉक्टरों ने, आपने सबने 1 साल तक, पहले भी मैं यहाँ लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में 2020 में भी आया 2 बार, और मैंने देखा कि किस प्रकार से डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ हम लोगों ने अपने कोविड मरीजों के प्राण की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित किया। आज भी यहाँ जब आया हूँ तो पिछले साल से ये फर्क है कि यहाँ एक व्यवस्थित, सुव्यवस्थित तरीके से वैक्सीनेशन का कैंपेन भी चल रहा है। इस बीच में देश में 2 वैक्सीन्स भी जो है भारत के लोगों के लिए उपलब्ध हो गई हैं, और आज जब हम अभी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में वैक्सीनेशन की सुव्यवस्थित प्रक्रिया को देखकर आए हैं, तो मुझे खुशी है कि
भारत ने 15 करोड़ से ज़्यादा डोजेज जो हैं वो अपने 45 साल से लोगों के, बड़े लोगों को और उसके साथ साथ अपने हेल्थ वर्कर्स को, अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स को उपलब्ध करा दी है। अभी 2 दिन के बाद देश में एक नया फेज वैक्सीनेशन का प्रारंभ होगा, जिस फेज के तहत 18 साल से ऊपर के हमारे नौजवान भाई बहन दोस्त, उनका भी वैक्सीनेशन शुरू होगा। और कल मैं देख रहा था कि हमारा जो कोविन प्लेटफॉर्म है, शायद दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा, सबसे ज़्यादा सफल, सबसे ज़्यादा डिजिटली टेक्नोलॉजिकली साउंड प्लेटफॉर्म, जिसके ऊपर एकदम सीमलेस तरीके से 15 करोड़ से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ। कल 3 घंटे के अंदर अंदर कोविन प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करने के बाद मैंने देखा कि 88 लाख उसके ऊपर हमारे नौजवान अपने आप को वैक्सीनेशन के लिए बुक कर चुके थे। और अब जैसे जैसे उनको जो जो अपॉइंटमेंट्स मिलती जाएंगी वो अपना वैक्सीनेशन कराएंगे। और ये सारी की सारी प्रक्रिया अपने आप में पूरी तरह से सीमलेस तरीके से हुई है। हमारा संघर्ष जारी है। 1 साल में जो भी अनुभव हम सब ने मिलकर प्राप्त किया है, उस संपूर्ण अनुभव का पूरी गहराई और गंभीरता से इस्तेमाल करते हुए, जिस प्रकार से 1 वर्ष आपने सबने मिलकर काम किया है, ऐसे ही अभी जो इस समय एक जो अचानक पिछले 1.5-2 महीने में जो केसेस में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, उसके कारण जो आप सबके वर्किंग के ऊपर जो प्रेशर आया है, दबाव आया है, स्ट्रेस आया है, इसको भी हम उतनी ही आत्मविश्वास के साथ उसको हैंडल करेंगे और उसके साथ हम उसी प्रकार से लोगों की चिंता करेंगे। मुझे पूरा इस बात का विश्वास है, क्योंकि जब लड़ाई शुरू की थी तब तो वायरस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब तो वायरस के बारे में बहुत कुछ पता लगा है और वायरस किस प्रकार का बहुरूपिया है, कैसे अपने भेष बदलता है, कैसे भेष बदल कर हमारे सामने आता है, वो सारी चीज़ों का भी हमारे मेडिकल कम्युनिटी को, साइंटिफिक कम्युनिटी को ध्यान होता जा रहा है। और जिस प्रकार से तेजी से लोग वायरस की चपेट में आ रहे हैं, उसी प्रकार से उतनी तेजी से लोग ठीक भी हो रहे हैं। आज सवेरे मैं देख रहा था कि 2,70,000 के करीब लोग पिछले 24 घंटे में ठीक होकर अपने अपने घर पर चले गए। और आज इतनी विषम परिस्थितियों के अंदर भी शायद दुनिया में सबसे कम 1.11 हमारा फैटेलिटी रेट है। लेकिन मैं हमेशा से ये मानता हूं कि मृत्यु एक भी होती है, ये रेट का विषय नहीं है, वो कष्टदायक होती है, दुर्भाग्यपूर्ण होती है, उस परिवार के लिए एक बड़ी आपदा होती है। इसलिए सबको मिलकर हमें कोविड के मरीजों को पूरी गहराई और गंभीरता से उनके इलाज के ऊपर, उनके डायग्नोसिस के ऊपर, उनको टेली कंसल्टेशन के माध्यम से सही सलाह देते हुए, क्योंकि बहुत सारे लोग सलाह के अभाव में भी अस्पतालों की तरफ दौड़ रहे हैं, उनको शायद इस प्रकार की ठीक प्रकार से कॉन्फिडेंस और जानकारी नहीं हो पा रही है कि वो घर में रहकर भी अपना पिछले साल की तरह इलाज करा सकते हैं। इसलिए जिसको टेली कंसल्टेशन से हम अपनी ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं, जिसको सही एडवाइस दे सकते हैं और जिसको जिस भी चीज़ की आवश्यकता है उसको सुलभ ढंग से उपलब्ध कराने का हम सब लोग प्रयास करें। जो बराबर लगातार 1-1.5 साल से बात कही जा रही है कि सबसे बड़ा हथियार हमारे पास कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है। इस मास्क से बड़ा कोई हथियार नहीं है। ये कम से कम मैं व्यक्तिगत तौर पर भी 1.25 साल में समझ पाया हूं।
तो बार बार देशवासियों को हर बार हम और हमारे प्रधानमंत्री जी इस बात के लिए आगाह करते हैं कि जो मर्जी करते जाइए, लेकिन ये कोविड अनुकूल व्यवहार मत भूलिए, 2 गज की दूरी को मत भूलिए, हाथ को साबुन से धोने की प्रक्रिया को मत क्षीण होने दीजिए, उसको मत भूलिए, और जितना ज्यादा संभव हो भीड़ के अंदर आप अगर ना जाएं, भीड़ को अगर ना क्रिएट करें, तो शायद वो हमारे सबके लिए लाभकारी है। जरा सा भी डाउट है, जरा सा भी कोई सिम्टम है, तो हम अपना टेस्ट जरूर कराएं। और हम सब ने देश में देखा है कि एक लेबोरेटरी से जो यात्रा शुरू हुई वो आज 2490 लेबोरेटरीज तक पहुंच गई है। जो कुछ हजार टेस्ट भारत में होते थे, आज हमारी रोज के टेस्ट करने की जो कैपेसिटी है भारत के अंदर जो है वो 25 लाख से ज्यादा हो गई है। 17 लाख से ज्यादा रोज हर रोज, कल भी करीब 17.5 लाख, पौने 18 लाख टेस्ट जो है भारत के अंदर हुए हैं। और सारे देश में थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करने पर एक लेबोरेटरी की फैसिलिटी है। इसलिए देशवासियों से मेरी इस अवसर पर अपील है और अपने डॉक्टरों से भी ये अपील है कि जहां जहां संभव हो सके लोगों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाने के लिए, समय पर टेस्टिंग करने के लिए, टेस्टिंग के साथ साथ अपने आप को जरूरत के हिसाब से आइसोलेट करने के लिए, क्वारंटाइन करने के लिए, और अपने कॉन्टैक्ट्स को भी एक प्रकार से पैनी निगाह रखकर समाज में वो अगर पॉजिटिव हैं तो वो आगे बीमारी को ना फैला पाएं, इसकी जो प्रयास हैं वो करें। और फिर जो साथ में जो आवश्यक ट्रीटमेंट है वो सारा का सारा हम अपने देश के लोगों को दें। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार से फरवरी के महीने में हमने अपने केसेस की संख्या को 10,000 से भी नीचे पहुंचा दिया था, ये हम सबके सफल प्रयासों से, सामूहिक प्रयासों से, टोटल होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के कारण, प्रीएम्प्टिव, प्रोएक्टिव, ग्रेडेड हमारे रिस्पांस के कारण हुआ था। आज भी जो है जितनी भी प्रकार की चीजों की आवश्यकता आज है या भविष्य में हो सकती है, उनकी सबकी प्रोएक्टिव प्लानिंग कर हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हर चीज को, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो दवाइयां हो, चाहे वो रेमडेसिविर हो, या कोई भी आवश्यक कोई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, उन सबको देश में, विदेश में और सारे देश में सब प्रकार के साधनों का प्रयोग करके सब जगह पर सुलभ ढंग से उपलब्ध कराने के लिए, उसके लिए चाहे रेल का इस्तेमाल हो, चाहे हवाई जहाज का इस्तेमाल हो, चाहे उसके लिए रोड का इस्तेमाल हो, चाहे उसके लिए शिप का इस्तेमाल हो, चाहे उसके लिए विदेश का इस्तेमाल हो, चाहे उसके लिए कॉरपोरेट वर्ल्ड की जो कंट्रीब्यूशन हो, और चाहे दुनिया के बड़े बड़े देश भी जो है आज हमने सबने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मदद के लिए जो है सामने खड़े हैं। तो मैं देशवासियों को बड़े विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूं कि हम धैर्यपूर्वक पूरे विश्वास के साथ कोविड के खिलाफ जंग में अपना अपना कंट्रीब्यूशन करते जाएं, अपने कोविड वॉरियर्स के ऊपर विश्वास रखें। हमें इस कोविड की जंग का जो ये दूसरा एक फेज आया है, वेरिएंट्स के कारण आया है और दूसरे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को समाज के द्वारा थोड़ा निग्लेक्ट करने के कारण आया है, इसमें भी हमारे को कामयाबी मिलेगी। मैं डॉक्टर माथुर आपकी टीम को पूरा धन्यवाद देता हूं। आपके इस एकेडमिक ब्लॉक के लिए भी बच्चों को भी बहुत बधाई देता हूं, और ये विषम परिस्थितियों के अंदर इसको हमें प्रारंभ करना पड़ा है, क्योंकि
बहुत सारी सुविधाएं जो अस्पताल से यहाँ पर हमें लेकर आनी है और अस्पताल को बड़े पैमाने पर कोविड के लिए फर्दर हमें वहाँ की सर्विसेज को रैंप अप करना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज भी विशेषकर दिल्ली में कोविड के केसेस पर काबू पाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आप सबके स्वास्थ्य की बेहतर कामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।